अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, जिसमें मैंने बताया आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। एसेट हमेशा लायबिलिटी के बराबर होगा। हर ट्रांजैक्शन के अंदर उस ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट जो है वह या तो एसेट को इंक्रीज करेगा और दूसरे किसी एसेट को डिक्रीज करेगा, या एसेट इंक्रीज होगा तो लायबिलिटी भी आपका इंक्रीज करेगा। और इसके कारण क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी बराबर होते हैं। किसी भी समय आप अपने बिजनेस में चाहे आपने हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शंस किए हों, सबकी एंट्री करेंगे तो आपका किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में एसेट और लायबिलिटी आपका बराबर होगा। इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। इसी में मैंने आपको बताया कि ये जो दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, मिनिमम दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। और अकाउंट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया, तीन तरीके के होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, और ये जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसमें से एक अकाउंट या तो डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। हर ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक एस्पेक्ट जो होता है वह डेबिट का होता है और दूसरा एस्पेक्ट जो होता है वह क्रेडिट का होता है। हर ट्रांजैक्शन में, इसको अगर हम लोग पढ़ के आएँ तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है द रिकॉग्निशन ऑफ द टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन में जो दो एस्पेक्ट होते हैं उसका रिकॉग्निशन करना, उसको रिकॉर्ड करना, यही डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। जिसमें कि एक एंट्री जो है वह डेबिट होती है, जिसमें कि एक एंट्री डेबिट होगी और दूसरी एंट्री क्रेडिट की होगी। ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, हम लोग अकाउंट जो रिकॉर्ड करते हैं, हम जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसका जो पैमाना होता है, वो तरीका जो होता है वो डेबिट और क्रेडिट के थ्रू होता है। इसको आप लोग डेटर और क्रेडिटर से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हर ट्रांजैक्शन को जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसमें एक एंट्री या तो डेबिट की होगी और दूसरी एंट्री क्रेडिट की होगी। ये आपको बस याद रख लेना है, एक एंट्री डेबिट की करनी होगी और एक एंट्री क्रेडिट की करनी होगी, और हमेशा करनी होगी। इसी को हम लोग डुअल एस्पेक्ट कहते हैं। और इसके कारण क्या होगा, किसी भी ट्रांजैक्शन में टोटल अमाउंट जो डेबिट होगा हर ट्रांजैक्शन में, वह टोटल अमाउंट जो क्रेडिट होगा उसके बराबर होगा। हर ट्रांजैक्शन की जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन का जब रिकॉर्डिंग होगा तो जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए उस एंट्री के दरमियान। तभी आपका, आपने इसका ये मतलब है कि आप एंट्री सही कर रहे हैं। जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा। इसको डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। अब हम लोग अगर इसी से डिराइव होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से ही डिराइव होता है डबल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब होता है एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं और दोनों एस्पेक्ट को हमको रिकॉर्ड करना होता है। दोनों एस्पेक्ट को, डबल एस्पेक्ट हैं, तो हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होंगे और दोनों एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे, और जितना डेबिट करेंगे उतना ही क्रेडिट करेंगे। लिखा हुआ है फॉर एवरी डेबिट एंट्री, जितनी की डेबिट एंट्री करेंगे उतने की ही इक्वल और अपोजिट क्रेडिट एंट्री करना होगा हर ट्रांजैक्शन में। इसी को रूल ऑफ डेबिट एंट्री बोलते हैं, रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, सॉरी। मतलब क्या हो गया कि हर ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। अकाउंट क्या होता है वो मैंने आपको बताया, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और उसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है श्याम अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है एक्सपेंसेस के अकाउंट, इनकम के अकाउंट, चाहे सैलरी हो चाहे परचेज हो, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अकाउंट होते हैं। तो हर ट्रांजेक्शन में हमारा क्या एस्पेक्ट होगा कि एक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, एक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। और हर ट्रांजैक्शन में जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा। ये ऑलवेज इक्वल होता है। हर ट्रांजैक्शन की जब एंट्री करेंगे तो जितना अमाउंट डेबिट करेंगे उतना ही अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। दो अलग अलग अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, और टोटल में जितने से वो अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है उतने से ही दूसरा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तब हम समझेंगे कि हमारी रिकॉर्डिंग सही हो रही है। अब ये जो डबल एंट्री है इसके रूल्स हैं, रूल्स ऑफ डबल एंट्री। आप अभी जो अकाउंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अभी उसी को सुन रहे हैं।
अकाउंट्स में अगर कोई आदमी डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को याद कर लिया, अकाउंट्स किया है, वो समझ लिया कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसका क्लासिफिकेशन समझ लिया अकाउंट्स का, और डबल एंट्री का जो रूल है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर इसको याद कर लिया तो उसकी वो हर तरह के ट्रांजेक्शन्स को वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। इस रिकॉर्डिंग को हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री पास करना। एंट्री मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो जर्नल एंट्री पास करना, जर्नल JOURNAL, हम लोग जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग को हम लोग जर्नल बोलते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि हमने जर्नल पास किया, हमने क्या लिखा, जर्नल लिखा, एंट्री की, उसको क्या बोलते हैं, जर्नल। तो यही हमारा उद्देश्य है अकाउंट में। अकाउंटिंग करने का मतलब है कि हम जर्नल पास करें, हम उसकी अकाउंट जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी एंट्री करें। एंट्री करने को हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं, जर्नल एंट्री पास करना। तो जर्नल एंट्री कैसे पास होता है? जर्नल एंट्री पास करने के लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दिया हुआ है, बताया गया है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर कोई अकाउंटेंट को डेबिट और क्रेडिट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये अगर उसको समझ में आ गया तो वो अकाउंटेंट वो सीख गया है, वो एंट्री कर पा रहा है, उसकी अकाउंटिंग मोटी मोटी उसकी कंप्लीट हो गई है, अब वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड अपने बुक में कर पा रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आप सुन रहे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो भी अकाउंटेंट होता है, उस अकाउंटेंट को सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शंस में वो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है। पहला, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, नंबर ऑफ अकाउंट कितने हैं, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं या 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। मैंने बोला किसी भी ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते ही होते हैं, इसी को डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। और एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है, इसी को डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। तो जो अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट का काम क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले तो कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, नंबर ऑफ अकाउंट्स, उस ट्रांजैक्शन में, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, एक पर्टिकुलर एंट्री में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, वो सबसे पहले वो पता करता है। नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व जनरली 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट जितना का डेबिट होगा उतना का ही क्रेडिट होगा। नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व, सबसे पहले अकाउंटेंट क्या करता है, उस ट्रांजैक्शंस में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं। दूसरा, उसके बाद वो ये सोचता है ये जो अकाउंट्स उसने पता किए हैं कि इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, वो जो 2 अकाउंट हैं वो उसका टाइप क्या है, वह रियल अकाउंट है, वह पर्सनल अकाउंट है, वह नॉमिनल अकाउंट है, उसको ये पता करना पड़ता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अकाउंटेंट है वो जब जर्नल एंट्री, जर्नल क्या होता है, जब हम किसी भी ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक में, जो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, अकाउंटिंग स्टार्ट ही होती है जर्नल पास करने से। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका आपको जर्नल पास करना होगा, जर्नल बोलते हैं, JOURNAL, जर्नल एंट्री पास करते हैं। ये जो एंट्री पास करना है, ये जो लिखना है हमें, इसके लिए सबसे पहले ये जो एंट्री पास करना है, अकाउंटेंट को क्या करना पड़ता है, उस ट्रांजैक्शंस में नंबर ऑफ अकाउंट्स, कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, 1 है इन्वॉल्व, 2 हैं, 3 हैं, एक अकाउंट इन्वॉल्व कभी नहीं होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो ये जानेगा कि नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने इन्वॉल्व हैं, उसके बाद वो ये जानेगा कि ये जो अकाउंट हैं, जैसे फर्नीचर अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, उसके टाइप क्या है वो उसको मालूम है। मैंने बताया है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वो ये सोच लेगा। और तीसरा, उसके बाद उसका स्टेप है जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो अप्लाई कर देगा, उसकी एंट्री कंप्लीट, एप्लीकेशन ऑफ अप्लाई। अब क्या करेगा वो, अप्लाई रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अप्लाई रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यही जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री का मतलब 3 बातें। एक अकाउंटेंट को जर्नल एंट्री पास करना आ गया, इसका ये मतलब है कि वह अकाउंटेंट उस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं ये पता कर पा रहा है, उस अकाउंट्स के क्या टाइप हैं, वो अकाउंट किस प्रकार का है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। उसके बाद वो उसमें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाएगा। वो हम अभी आपको सिखाएंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, कैसे लगाते हैं इस रूल को। बट अकाउंटेंट का यही काम है। ये तीनों चीज़ अगर कोई अकाउंटेंट कर पा रहा है, इसका मतलब वो जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ वो उसको ठीक से रिकॉर्ड कर लेगा। ओके, अब मैं बताता हूँ कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो अलग अलग अकाउंट के लिए, अलग अलग टाइप ऑफ अकाउंट के लिए अलग अलग होता है।
रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये 3 तरह के होते हैं। अकाउंट्स भी हमारे कितने तरह के टाइप हैं? 3 तरह के अकाउंट्स हैं। कौन कौन? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीनों तरह के अकाउंट के लिए अलग अलग रूल है। अगर ये पर्सनल अकाउंट होगा तो उसका रूल ये है, अगर ये रियल अकाउंट है तो इसका रूल ये है, और अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो उसका रूल ये है। एक अकाउंटेंट को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं उसको पता करके उसके हिसाब से लिखना होगा। तो अभी आप सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको आप सीखने जा रहे हैं। आप समझ चुके हैं कि अकाउंटिंग हेड क्या होता है। मैंने बताया कंप्यूटर, सैलरी, वेजेस, परचेज, सेल, कैश, ये सब अकाउंट हेड हैं। ये अकाउंट हेड जो है किसी न किसी टाइप ऑफ अकाउंट से बिलोंग करते हैं। या तो यह रियल अकाउंट होगा, या तो यह पर्सनल अकाउंट होगा, या तो यह नॉमिनल अकाउंट होगा। तीनों अकाउंट के अलग अलग रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट करने के। वो जब हम सीख जाते हैं इसका मतलब हम ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री कर पा रहे हैं। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो सबसे पहला रूल है पर्सनल अकाउंट के लिए। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल है? अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट द रिसीवर। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जितनी जल्दी याद करेंगे और इसमें एक्सपर्टीज हासिल करेंगे उतनी जल्दी आप जर्नल एंट्री पास करना सीख जाएंगे। उसमें गलतियां होंगी, आप लोग अपने घरों में जाके प्रैक्टिस कीजिए, इस रूल को लगाइए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस पे, उसको सीखिए। अगले दिन ऑफिस सेंटर पे आके अपने ट्रेनर से पूछिए आपने सही किया गलत किया। 2-3 दिन 4 दिन ये करेंगे, आप ये कर लेंगे। एक दिन में नहीं होगा, आपको सीखना होगा, आपको लड़ना होगा। किसी को भी कोई चीज़ आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, आपको स्ट्रगल करेंगे। जो पढ़ेगा वो इस चीज़ों को सीख जाएगा। आपको घर जाके मेहनत करना है, तभी आप हमारे इस कोर्स का फ़ायदा उठा पाएंगे, आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन पाएंगे। गोल जो है आपका, आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है, ये निर्धारित करिए और पढ़ाई पे ध्यान देना है। आपको ये जो 3 महीने आपके निकलने वाले हैं ये बहुत प्रीशियस हैं, बहुत कीमती हैं। आपको हम लोग एक अच्छा अकाउंटेंट बना देंगे अगर आप ये 3 महीने अपने आप को पढ़ाई के प्रति समर्पित करेंगे। क्लियर? तो मैं फिर से आता हूँ, एक अकाउंटेंट को अगर कोई ट्रांजैक्शन है उसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी होती है हर ट्रांजैक्शन की। जर्नल एंट्री पास करने का तरीका क्या है? सबसे पहले वो अकाउंटेंट, उसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो उसमें देखेगा कि कौन कौन से नंबर ऑफ, कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, हाउ मैनी, कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं। मिनिमम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो दोनों अकाउंट का टाइप क्या है, वो या रियल अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ये जब पता चल जाएगा तब रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट को अप्लाई कर देना है, क्योंकि तीनों अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का अलग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, रियल अकाउंट का अलग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, नॉमिनल अकाउंट का अलग रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट है। अब मैं बता रहा हूँ पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल है। पर्सनल अकाउंट के लिए है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है, आपने जो भी आदमी कोई चीज़ रिसीव कर रहा है उस आदमी को आप डेबिट कीजिए, और या अगर कोई आदमी आपको, आपके बिजनेस को कुछ दे रहा है तो उसको क्रेडिट कीजिएगा। यही पर्सनल अकाउंट का नियम है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये याद रखना है आपको। पर्सनल अकाउंट मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये जब तक आपके दिमाग में ऑटोमेटिक नहीं आएगा तब तक आप उतनी जल्दी आप एंट्री नहीं पास कर पाएंगे। पर्सनल अकाउंट जैसे दिखा आपको, मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है आपके बिजनेस से, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, और जो रिसीवर है उसको डेबिट कीजिएगा, और अगर आपके बिजनेस को कोई कुछ दे रहा है तो उसको क्रेडिट कीजिएगा। ये जो डेबिट है ना, इसको हम लोग शॉर्ट में DR भी लिखते हैं अकाउंट के संदर्भ में, और ये जो क्रेडिट है इसको शॉर्ट में हम लोग CR लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है। ये क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इस पे आपको नहीं जानना है। आपको बस ये जानना है डेबिट को हम लोग शॉर्ट में DR लिखते हैं, क्रेडिट को हम लोग शॉर्ट में CR लिखते हैं। इसको आप ये समझ लीजिए, ये ध्रुव सत्य है, इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये यहीं से बात स्टार्ट ही होती है। डेबिट को शॉर्ट में हम लोग DR लिखते हैं, क्रेडिट को हम लोग शॉर्ट में CR लिखते हैं। एक और चीज़ में यहीं पे बात हुई है, तो अकाउंट जो होते हैं उसको भी हम लोग शॉर्ट में अपने पर्पस के लिए A/C करके लिखते हैं। ओके, बस इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। जैसे फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर लिखा हमने
फर्नीचर लिखा और फर्नीचर अकाउंट हम लोग शॉर्ट में इसको ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं। सैलरी अकाउंट हम सैलरी लिखेंगे और अकाउंट लिखने के बदले केवल A/C लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। उसी तरह से डेबिट को हम लोग शॉर्ट में DR लिखते हैं, क्रेडिट को हम लोग CR लिखते हैं। मैं फिर से आता हूँ, हर ट्रांजेक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं। हर ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। एक अकाउंट को आपको डेबिट करना है, एक अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। कौन सा अकाउंट है वो डेबिट किस तरह से होगा, तो उसके लिए अलग अलग रूल्स हैं। सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि वह अकाउंट रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो आप देखेंगे कि वह रिसीवर है या गिवर है। अगर रिसीवर है तो डेबिट कर दीजिएगा, गिवर है तो क्रेडिट कर दीजिएगा। यही रूल है आपका। पर्सनल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर वो रियल अकाउंट है, जो अकाउंट आपने आइडेंटिफाई किया, सपोज वो फर्नीचर रियल अकाउंट है, आप समझ गए फर्नीचर रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में अब फर्नीचर को डेबिट करें या क्रेडिट करें, तो उसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मूला क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट एंड क्रेडिट का, डेबिट शॉर्ट में हम लोग DR भी लिख सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी चीज आपके बिजनेस में आए, अगर वो आए, व्हाट कम्स इन, इन का मतलब अंदर आ रहा है, आउट का मतलब बाहर जा रहा है, कम्स इन आ रहा है, गोज आउट मतलब बाहर जा रहा है। फिर से कम्स इन अंदर आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, गोज आउट बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कुछ आपके बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट कीजिएगा आप, अगर वो रियल अकाउंट है, अगर वो रियल अकाउंट है और अगर आपके बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट करेंगे जो चीज़ आ रही है, और अगर रियल अकाउंट है और जा रही है तो क्रेडिट करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। ये चीज़ें आपको, अगर एक बढ़िया अकाउंटेंट बनना है तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और ये जो टाइप ऑफ अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है या ये नॉमिनल अकाउंट है, ये तीनों अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद रूल लगा सकते हैं तो आपने एंट्री कर ली, आप जर्नल एंट्री पास कर पाएंगे। जर्नल एंट्री कैसे पास होता है, किस तरह से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, वो एक तरीका है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो हम लोग आगे देखेंगे, समझेंगे। बट जर्नल में किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, सबसे पहली तो ये बात, और क्यों डेबिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा, इसका आंसर आपको सारा इसी ये जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं इसी से मिल रहा है। तीसरा, अगर आपने जो अकाउंट आइडेंटिफाई किया, टाइप ऑफ अकाउंट आपने देखा कि वो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, वो लगाएंगे। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या रूल है वो हम लोग देखेंगे। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस है और लॉस है उसको डेबिट कीजिए, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गेन का मतलब जो फायदा होता है, लॉस का मतलब जो डूब रहा है, एक्सपेंस का मतलब जो खर्चा हो रहा है, इनकम का मतलब जो आमदनी हो रही है। तो फिर से आप समझ लीजिए, अभी आपके सामने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आ गया है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग लगाते हैं, हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट मिनिमम इन्वॉल्व होते ही होते हैं। वह अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, उसके हिसाब से आप उसमें रूल्स लगाएंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो दे रहा है उसको क्रेडिट कीजिए, जो ले रहा है उसको डेबिट कीजिए। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके बिजनेस में जो सामान आ रहा है, जो वस्तुएं आ रही हैं, अगर आप टच कर रहे हैं तो रियल अकाउंट है, और जो आ रहा है उसको डेबिट कीजिए और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। जो भी एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में होते हैं, सैलरी पेमेंट किया, रेंट पेमेंट किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया, परचेज कर रहे हैं, जितने तरह के एक्सपेंसेस हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज किया, जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं, आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है, एक्सपेंसेस जो हैं वह डेबिट होते हैं। और जितने भी इनकम हैं, आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, आप हायर चार्जेस, व्हीकल हायर का बिजनेस करते हैं, हायर चार्जेस भाड़ा आपके पास आ रहा है, आप सेल कर रहे हैं कोई चीज़ को, जो भी इनकम है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यही आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है।
उसके बाद आपको जो एक अकाउंटेंट के तौर पे जो बात एक हमेशा आपको समझ में आना चाहिए कोई भी जर्नल एंट्री पास करने से पहले, कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। आपको हमेशा सोचना है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा जो बिजनेस है, मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहा हूँ। यही एंट्री जिसे आप सामान ले रहे हैं या वो है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री दूसरी होगी। आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उसके हिसाब से आपको समझना है कि मेरे पास आ रहा है या मेरे पास जा रहा है, क्योंकि जो आपके पास से जा रहा है वो किसी के लिए आ रहा है। आपके पास से कैश निकला तो किसी को कैश आ रहा है, तो रूल्स उल्टे होंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे बुक से, हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर आपने परचेज किया, फर्नीचर आपके बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। इसी तरह से सैलरी आपने पेमेंट किया, सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। सैलरी पेमेंट किया तो सैलरी को क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंस आपके बिजनेस का है, आपके बिजनेस के लिए खर्चा है, आपका सैलरी किया तो आपका पैसा भी निकला, तो सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और कैश रियल अकाउंट है, कैश को छू सकते हैं, और आपके बिजनेस से कैश किया गया, बाहर गया, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसी के बेसिस पे हम लोग इसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको छोटे मोटे देता हूँ। अनस्ट्रक्चर्ड वे में मैं आपको जर्नल एंट्री एक दो करके दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर्ड वे में जर्नल एंट्री कैसे होती है वो आपको आगे के मॉड्यूल्स में बताया जाएगा। हम लोगों ने इनफैक्ट अभी तक जितना भी डिस्कशन किया है स्ट्रक्चर्ड वे में, इसको समझने के लिए हमारे अभी और वीडियो मॉड्यूल्स जो होंगे आपके पास, उसमें इसको बताया जाएगा आपको। उसके बाद फिर हम इस लेवल पे होंगे कि हम जो हमारा 120 घंटे का मेन कंटेंट है, ई कंटेंट है, हम उसको आसानी से समझ पाएँ। हमारा पर्पस ये वीडियो मॉड्यूल में आप लोगों को यही है कि आप लोग उस 120 घंटे के ई कंटेंट को, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को पढ़ने से पहले, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ने से पहले आप इतने सक्षम हो जाएं कि आप उसको आसानी से समझ सकें। क्लियर? अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। ये कुछ एक जर्नल एंट्री आपको मैं सिखाता हूं जो कि अनस्ट्रक्चर्ड वे में पूरा का पूरा जो उसका फॉर्मेट होता है उसमें न करके शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा। स्ट्रक्चर्ड वे में आप आगे के वीडियो मॉड्यूल्स में आप जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है वो आपको बताया जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपके यहाँ पे हम लोग जो शुरुआत का ही एग्जांपल लेते हैं, आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस के मालिक ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपया आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो ट्रांजैक्शन क्या है? पहली बात तो ये ट्रांजैक्शन है कि है या नहीं है। यस, ये ट्रांजैक्शन है, क्योंकि 2 लाख रुपया हमारे बिजनेस में आया, हमारे मालिक ने, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो ट्रांजैक्शन है। जब अगर वो ट्रांजैक्शन है तो बिजनेस में इसकी रिकॉर्डिंग होगी ही होगी। अब रिकॉर्डिंग कैसे होगी? तो जो ट्रांजैक्शन है वो ये दिया हुआ है कि मिस्टर ए जो कि ओनर हैं, मिस्टर ए इन्वेस्टेड, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹5 लाख एज कैपिटल इन हिज बिजनेस, अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। यही ट्रांजैक्शन है, इसी को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये एक घटना हुई, इस घटना की रिकॉर्डिंग होगी। अब इसके लिए हम लोग जर्नल पास करेंगे। सबसे पहले मैंने ये बताया था आपको कि जो अकाउंटेंट होता है वो यह जानता है, सबसे पहले यह पता करेगा कि इस ट्रांजैक्शन में कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स, इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं। उसके बाद वो पता करता है कि उस अकाउंट का टाइप क्या है और वो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाता है। जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। ट्रांजैक्शन मैंने आपको लिख दिया है। मिस्टर ए हैं जो अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किए एज कैपिटल, उन्होंने अपना कैपिटल लगाया बिजनेस में। बिजनेस और बिजनेस का मालिक अलग अलग है। बिजनेस में क्या आया, पैसा आया, और एक लायबिलिटी भी आई। लायबिलिटी क्या आई, 5 लाख रुपये कैपिटल की आई, जो कि बाद में वापस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इन कैश, आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए कि मिस्टर ए इन्वेस्टेड 5 लाख एज कैपिटल इन हिज बिजनेस इन कैश, कैश में 5 लाख रुपया दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। एक अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें कैश, क्योंकि आपके बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है मिस्टर ए। मिस्टर ए को लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो दूसरा अकाउंट कौन इन्वॉल्व है, कैपिटल। इस ट्रांजैक्शन में 2 ही चीज़ें इन्वॉल्व हैं। क्या क्या?
कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। अब तो सबसे पहले नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं इसमें, कैश और कैपिटल। टाइप ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व, ये जो अकाउंट्स हैं उसके टाइप क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व। अच्छा, तो कैश है, कैश कौन सा अकाउंट है? कैश को हम लोग टच कर सकते हैं, मैंने बताया वो रियल अकाउंट है। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, मिस्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। अब कैश के रियल अकाउंट के लिए क्या फॉर्मूला है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके बिजनेस में कैश आया या गया? मिस्टर ए ने दिया, मिस्टर ए से आपको मतलब नहीं है, मिस्टर ए एक अलग आदमी है। मिस्टर ए जो है कैश दिया आपके बिजनेस को कैश आया, तो हम लोग रूल्स लगाएंगे रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन। इसका मतलब एक चीज तो हमें अब क्लियर हो गया, कैश को क्या करना पड़ेगा? कैश को डेबिट करना पड़ेगा। कैश को क्या करना पड़ेगा? कैश को डेबिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से? 5 लाख रुपए से। अब अगर ये कैश डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट कैपिटल है वो क्रेडिट होगा, ये तो हमें मालूम ही है, क्योंकि जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है, यह भी अकाउंट का एक नियम है। बट हम लोग रूल लगा के देखेंगे, कैपिटल जो है कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो गिवर है उसको क्रेडिट कीजिए और जो रिसीवर है उसको डेबिट कीजिए। यहाँ पे मिस्टर ए क्या है? गिवर है। मिस्टर ए क्या है? गिवर है, वो आपके बिजनेस को पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में फॉर्मूला लगेगा क्रेडिट द गिवर। कैपिटल अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कैपिटल जो है मिस्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, ये 2 फॉर्मूला लगा, हमारा जर्नल एंट्री अब हो सकता है। तो हम लोग जो इसकी जर्नल एंट्री होती है वो जनरली इस तरीके की होती है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ आप देखिए, आगे चल के आप इसका फॉर्मेट समझेंगे ठीक से। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 5 लाख रुपए से, टू कैपिटल कितने रुपए से? 5 लाख रुपए से। ये जो टू कैपिटल है ये क्रेडिट को दर्शाता है और यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है। सीआर हम लोग लिखते नहीं है, टू करके जो भी चीज़ आएगा वो ऑटोमेटिक, इसका मतलब है कि वो क्रेडिट एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेबिट के लिए हम लोग तो लिख के उसके बाद में डेबिट भी डीआर करके डिनोट भी करते हैं, और अमाउंट इस तरह से। ये जर्नल एंट्री है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम ऐसे कैसे लिख दिए, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा। तो मैं ये आपको बताऊं कि जो जर्नल होती है, जर्नल का फॉर्मेट इसी तरह का होता है। इसी तरह से बुक्स में कोई भी अकाउंटेंट जो अपने यहाँ रिकॉर्डिंग करता है कोई भी ट्रांजैक्शन का, वो इसी तरीके से करता है। कोई भी ट्रांजैक्शन इसी तरीके से लिखाया जाएगा। यहाँ पे डेट भी लिखी जाएगी, ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, यह अमाउंट का कॉलम है। ये चीज़ें आपको आगे चल के सिखाई जाएगी, लेकिन मैं अभी आपको बस ये बता रहा हूँ कि जर्नल हम लोग इस तरह से पास करते हैं। अब एक और दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये चीज़ आप लोग सीख गए हैं तो इसके बाद आप लोग एंट्री तक जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। और आज के कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के इन्वायरमेंट में जब ये टैली सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो केवल अकाउंटेंट का काम जर्नल एंट्री पास करना होता है। कंप्यूटर जो है, जो टैली सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिक उसके आगे की चीज़ों को वो खुद ब खुद बना देता है। तो अगर आप जर्नल एंट्री सही से पास कर रहे हैं, इसका मतलब बाकी का काम कंप्यूटर कर देगा, बाकी का काम टैली सॉफ्टवेयर खुद कर देगा। तो अगर आप जर्नल एंट्री पास करना सीख गए हैं, इसका मतलब आप अकाउंटेंट कुछ तो बन गए हैं। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम लोगों ने कैपिटल इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल देखा था। अब सपोज हम लोग जो है फर्नीचर परचेज करते हैं। बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया, आपके बिजनेस में एक ऑफिस आपने बनाया है, उसके लिए फर्नीचर की ज़रूरत है, और फर्नीचर आप 50,000 का परचेज किए। फर्नीचर परचेस्ड 50,000, कितने रुपए का? 50,000 इन कैश में परचेज किया। मतलब फर्नीचर जब आप परचेज किए तो कैश दुकानदार को दे दिए 50,000 रुपया। ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है? ये ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है, ये 50,000 इन्वॉल्व है। अगर जैसे ही ये ट्रांजैक्शन है तो इसकी बुक में रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी? हाँ होगी, इसकी बुक में रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटेंट का जो है 3 ही स्टेप है। इस ट्रांजैक्शन में वो ये देखेगा कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। इस अकाउंट में
इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक फर्नीचर का और एक दूसरा कैश का, यही पता करना है। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये परचेज भी है, ये भी तो एक अकाउंट है। नहीं, ये तो लिखा हुआ है कि फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपये में, 50,000 कैश में फर्नीचर खरीदा, ये तो कथन है जो आपको बताया गया है। परचेज, गुड्स के परचेज और गुड्स का जब सेल करते हैं तब वो हमारा परचेज और सेल का अकाउंट होता है। ये तो एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, क्या हो रहा है, किसके ऊपर इफेक्ट है? इफेक्ट फर्नीचर के ऊपर है और कैश के ऊपर है। बिजनेस में, बिजनेस के लिए इफेक्ट क्या हो रहा है? फर्नीचर का इफेक्ट है और कैश का इफेक्ट है इस ट्रांजेक्शन में। अब तो नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए क्या होता है? जर्नल एंट्री पास करने के लिए एक अकाउंटेंट बस 3 ही चीज़ों पे फोकस करता है। एक कि उस ट्रांजैक्शन में कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उस अकाउंट का टाइप क्या है, और वो रूल लगा देता है डेबिट एंड क्रेडिट का। अब मैंने ये ट्रांजैक्शन लिखा है फर्नीचर परचेस्ड 50,000 इन कैश। अब अकाउंटेंट पता करेगा कि इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं। उसने पता कर लिया इसमें 2 ही अकाउंट इन्वॉल्व हैं, फर्नीचर और कैश। उसके बाद ये इसके टाइप के बारे में जानेगा। फर्नीचर क्या है, ये कौन सा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश के बारे में भी उसी तरह से ये सोचेगा, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। फर्नीचर को चूंकि हम टच कर सकते हैं और ये एक वस्तु है तो ये रियल अकाउंट है। कैश भी एक रियल अकाउंट है, हम इसको टच कर सकते हैं, ये वस्तु है, ये रियल अकाउंट है। अब इसमें आप जो है रूल लगाएंगे रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके बिजनेस में जो आता है उसको डेबिट कीजिए, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो जाता है उसको क्रेडिट कीजिए। अब कोई भी आदमी आपके बिजनेस में आपने फर्नीचर परचेज किया 50,000 रुपये कैश में, तो कैश आपके बिजनेस से निकला और फर्नीचर आपके बिजनेस में आया। कैश आपने दूसरे दुकानदार को दे दिया, उस दुकानदार को दे दिया और आप फर्नीचर लेके आए। आपके बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर। गया क्या? कैश। ये जब आप समझ लिए आप एंट्री कर देंगे। आप चूंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आ रहा है उसको डेबिट कीजिए, मतलब मुझे फर्नीचर को डेबिट करना होगा। तो हमें क्या लिखना होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 50,000 रुपए से। अब ये डेबिट एंट्री हो गई। बट मैंने बोला कि डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है? डुअल एस्पेक्ट कहता है कि वन एंट्री कंसिस्ट ऑफ डेबिट एंड वन एंट्री कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट। जितने का डेबिट होगा, टोटल अमाउंट डेबिटेड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। तो क्रेडिट वाला एंट्री अभी नहीं हुआ है, क्रेडिट भी लिखेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 कर दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आपके बिजनेस में आया था, आपने उसको डेबिट कर दिया। आपके बिजनेस से क्या निकला? कैश निकला, और लिखा हुआ है रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश आपके बिजनेस से जा रहा है। तो आप लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट CR वर्ड यूज नहीं करते हैं, वो टू से ऑटोमेटिक डिनोट होता है 50,000। ये हमारा तरीका है जर्नल एंट्री पास करने का। ये आपने दूसरी एंट्री पास की, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50। जिस डेट में हुई है वो डेट यहाँ पे आप लिख दीजिए। ये आपने एक और एंट्री पास की। इसी तरह से एंट्री होता है। ये अभी आपको दिखने में बड़ा अजीब जैसा लग रहा है कि ये किस तरह से, किस स्टाइल में मैं लिख रहा हूँ। फर्नीचर को इधर लिखा, यहाँ पे DR लिखा, थोड़ा हट के 50,000 लिखा, फर्नीचर से थोड़ा हट के नीचे में 2 लिखा हूँ, कैश लिखा हूँ, और इस 50,000 को भी इससे थोड़ा हट के लिखा हूँ। तो ये जो तरीका है लिखने का, ये अभी आपको लग रहा है कि सर ने किस तरीके से एक बनाया है, लिखा है। आपको भी इसी तरह से लिखना होगा। ये फॉर्मेट जो है, इसको स्ट्रक्चर्ड वे में जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं हम लोग आगे के मॉड्यूल में देखेंगे। बट मैंने जर्नल एंट्री पास कर दी। ये ट्रांजैक्शन है, फर्नीचर परचेज किया गया 50,000 कैश में। उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? चूंकि फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन का फॉर्मूला लगेगा, फर्नीचर डेबिट होगा और कैश हमारे इससे जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो टू कैश अकाउंट लिख के हमने क्रेडिट कर दिया 50,000 रुपये से। क्लियर? अब एक और एंट्री हम लोग देखेंगे। पूरा समझदारी से आप लोग इसको समझिए, एनालाइज कीजिए। ये अगर आप सीख गए तो आप अकाउंटेंट बन गए। अब आपको ये एक्सेस करना है कि ये आप 2 दिन में सीखेंगे या 5 दिन में सीखेंगे। आप जाइए अपने घर में, जो हैंडबुक दी गई है उसको बनाइए, उसमें जर्नल्स दी गई हैं उसको समझिए, सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिए जो भी अभी तक बताया गया है, और अपने ट्रेनर से, जो आपके सेंटर पे ट्रेनर है, उनसे पूछिए। आपका कन्फ्यूजन, अभी शुरुआत में कुछ कन्फ्यूजन होंगे, कन्फ्यूजन से डरना नहीं है।
कन्फ्यूजन से शर्मिंदा भी नहीं होना है, एम्बैरेस भी नहीं होइएगा। अपने कन्फ्यूजन को आप सीखिएगा, घर में पढ़िएगा, दिक्कत होगी आके गलत एंट्री पास कीजिएगा, आके अपने ट्रेनर से पूछेगा, वो आपको करेक्ट एंट्री बताएंगे और उसके पीछे का लॉजिक भी उनसे पूछेगा कि मैंने तो ये किया था, ये मेरे हिसाब से क्यों गलत है और आपने जो सही की लिखा है ये सही क्यों है। उनसे सीखिए, 5-6 दिन में आप लोग ये कर पाएंगे। अब एक तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। सपोज आपके बिजनेस में जो भी जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने गुड्स परचेज किया। क्या परचेज किया? गुड्स परचेज किया। जिसका आप मोबाइल, सपोज आप मोबाइल का धंधा करते हैं तो मोबाइल आपने परचेज किया, गुड्स परचेज किया। मोबाइल में लिख देता हूँ, गुड्स परचेज किया कितने रुपए का? आपने गुड्स परचेज किया 70,000 रुपये का क्रेडिट पे। किससे क्रेडिट पे लिया? क्रेडिट पे लिया आपने श्याम नाम के दुकानदार से। तो गुड्स परचेज, आपने मोबाइल परचेज किया, आप उसी का मोबाइल का धंधा करते हैं और 70,000 रुपये का खरीदा और क्रेडिट पे खरीदा। श्याम से आपने क्रेडिट पे लिया है। अब अकाउंटेंट जो है इसकी जर्नल एंट्री पास करेगा। वह ये सोचेगा सबसे पहले कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उन अकाउंट का टाइप क्या है, और टाइप जानने के बाद वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगा देगा। अब आप देखिए, गुड्स परचेज किया, मैंने आपको बताया था, पुरानी बातों को याद कीजिए। परचेज और सेल, गुड्स जो है, हम लोग जिस चीज़ों में व्यवसाय करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। मोबाइल का धंधा करते हैं तो मोबाइल हमारे लिए गुड्स है, बाकी चीज़ें हमारे लिए अलग अलग तरह की एसेट होंगी। फर्नीचर अलग है, कंप्यूटर अलग है, लेकिन गुड्स हमारा मोबाइल ही रहेगा। हम साड़ी का व्यवसाय करते हैं तो साड़ी हमारे लिए गुड्स कहलाएगा। बाकी हमने फ्रिज रखा है कस्टमर के लिए, उनको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं, फ्रिज रखा है, पंखा लगाया है, फर्नीचर रखा है, ये सब हमारे गुड्स नहीं कहलाएंगे, वो अपने नाम से आएंगे। बट मोबाइल का हम धंधा करते हैं तो मोबाइल हमारे लिए गुड्स है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि गुड्स जो है, अगर आप जब उसको परचेज करते हैं तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं परचेज अकाउंट, और जब आप उसको सेल करते हैं तो हम लोग उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सेल अकाउंट। है गुड्स ही, गुड्स अकाउंट ही है, लेकिन अकाउंट्स के टर्मिनोलॉजी में हम लोग जब परचेज करते हैं गुड्स को, गुड्स क्या है मैंने आपको बता दिया, तो परचेज अकाउंट यूज़ करते हैं, और जब उसको सेल करते हैं तो सेल अकाउंट बोलते हैं। बाकी जब हम अपने आपके बिजनेस में, आपका पुराना फर्नीचर ही है, आप धंधा करते हैं मोबाइल का, बट एक बहुत सा आपके पास पुराना कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर बेच दिया, सेल वर्ड यूज़ करेंगे? नहीं, उसके लिए सेल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, कंप्यूटर वर्ड ही यूज़ करेंगे, सेल वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। सेल और परचेज किसके लिए यूज़ करेंगे? जिसका आप धंधा करते हैं, गुड्स के लिए आप करेंगे। तो अब अकाउंटेंट जो है, ये एक ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज्ड, मोबाइल परचेज किया 70,000 रुपये का श्याम से क्रेडिट पे। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं? तो उसमें एक परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा श्याम इम्पॉर्टेंट है। 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं इसमें। अगर यही कैश में परचेज किया रहता और भले ही श्याम से परचेज किया रहता तो श्याम हमारे लिए तभी इम्पॉर्टेंट नहीं होता। चूंकि ये उधार पे ट्रांजैक्शन है, कैश का कोई आउटफ्लो नहीं है, कैश हमारे यहाँ से निकला नहीं है, आउटफ्लो नहीं है कैश का, तो हमारे लिए यहाँ पे 2 अकाउंट इम्पॉर्टेंट है। एक तो परचेज किया हमने, मोबाइल आया है तो परचेज अकाउंट, और दूसरा उधार पे परचेज किया है। किससे परचेज किया है? श्याम से, तो श्याम अकाउंट। तो उसने फिर अकाउंटेंट इतना अब समझदार हो गया है कि वो इसमें से 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं वो पता चल गया उसको, एक परचेज और दूसरा श्याम। अब वो ये देखेगा कि ये अकाउंट जो है वो उसकी टाइप्स क्या हैं। परचेज के लिए मैंने बताया है, परचेज जो है नॉमिनल अकाउंट है, और श्याम जो है वो मैंने बताया किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट के लिए फॉर्मूला क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी इस तरह का है, उसको डेबिट कीजिए। तो परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और ये आपका जो पास जो मोबाइल आया किसने दिया है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये वाला जो पोर्शन है क्रेडिट द गिवर, श्याम गिवर है, श्याम ने उधार पे दिया है, श्याम गिवर है, तो श्याम क्या होगा? क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? श्याम गिवर है या रिसीवर है? श्याम गिवर है, वो क्रेडिट होगा। तो जैसे आप 2 बात हमेशा ये सब चीज़ें सोचना है कि एक तो हमको अगर जितने अमाउंट से हम डेबिट करेंगे उतने ही अमाउंट से दूसरा एंट्री क्रेडिट होगा, और दोनों जब कंप्लीट होगा तो हम उसको जर्नल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री अगर हम लोग पास करें तो जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 70,000। ये डेबिट एंट्री हो गई।
और डुअल एस्पेक्ट में है, जब अगर डेबिट होगा उतने ही सही क्रेडिट भी होना चाहिए। तो टू श्याम अकाउंट, श्याम पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, श्याम अकाउंट 70,000। ये एंट्री आपने कंप्लीट कर दी। एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट 70,000 टू श्याम अकाउंट 70,000। यही एंट्री है, यही पास करना है। एक अकाउंटेंट का काम ही यही है, चाहे टैली में अकाउंटिंग कर रहे हैं चाहे मैनुअल में अकाउंटिंग कर रहे हैं, यही आपका लक्ष्य है, यही आपको पास करने सीख जाना है। ये जब आप पास करने सीख गए, आप एंट्री, जर्नल एंट्री पास करना सीख गए। मैं इस पे हजारों एग्जाम्पल ले सकता हूँ, एक लास्ट एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूँ, इसको थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा। और जो भी कन्फ्यूजन है, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे बातचीत के दरमियान ही, मेरे बताने के दरमियान ही आपके मन में जो शंका हो वो उसका समाधान हो जाए। फिर भी अगर कोई शंका रह जाती है तो आप अपने ट्रेनर से पूछेंगे। ट्रेनर से आप तभी पूछ पाएंगे जब आप खुद मेहनत करेंगे। इसलिए कि घर में जाके ये जो 3 महीने हैं केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ये लास्ट एग्जाम्पल है जो मैं जर्नल एंट्री का आपको बता रहा हूँ। सपोज आपने बैंक से लोन लिया, आपके बिजनेस ने बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लिया, कितने रुपए का लोन लिया? बैंक से 10 लाख रुपए का। तो ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन है टेकन लोन ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम SBI बैंक। अब जो अकाउंटेंट है वो ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है? यस, ये ट्रांजैक्शन है, इसमें 10 लाख रुपया हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो ये एक ट्रांजैक्शन है, इसकी बिजनेस में अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होगी। ये पहली बात हो गई। अब अगर ये ट्रांजैक्शन है तो अब इसकी जर्नल एंट्री पास होगी। यही हमारा गोल है, जर्नल एंट्री पास करना ही गोल होता है। तो अकाउंटेंट जो है वो ये देखेगा कि इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व है। इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो लोन अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा आपके पास लोन लिया तो आपका किया तो कैश का बैलेंस, अगर कैश में लिया, या आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ा है। तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो लोन अकाउंट और सपोज आपने बैंक ने आपके बैंक अकाउंट में डाला, कैश में आपने नहीं लिया है, आपका जो बैंक अकाउंट खुला हुआ है उसमें डाला, तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक अकाउंट इन्वॉल्व है बैंक अकाउंट और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है लोन फ्रॉम SBI अकाउंट, लोन फ्रॉम SBI अकाउंट। ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो अकाउंटेंट ने ये सीखा कि इसमें इस ट्रांजैक्शन में टेकन लोन ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम SBI से 10 लाख रुपए का लोन लिया गया। ये ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं? अकाउंटेंट समझदार है, उसने देख लिया इसके अंदर 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक अकाउंट का नाम है लोन फ्रॉम SBI अकाउंट, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है बैंक अकाउंट, मेरा खुद का बिजनेस का बैंक अकाउंट जिसमें पैसा आ गया 10 लाख रुपया। अब वो ये सोचेगा कि ये दोनों अकाउंट का नेचर क्या है। तो मैंने बताया था आपको, लोन फ्रॉम SBI जो है, SBI ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। उसी तरह से बैंक अकाउंट भी मैंने आपको बताया, आपका बैंक अकाउंट, बिजनेस का बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, एक ही बात है, आपका जिस बैंक में खाता है वही बैंक ने आपको लोन दिया है। आपके PNB अकाउंट में ही PNB से लोन मिला, SBI। आपका जो ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ब्रांच है, वहाँ पे आपने एक अकाउंट खोल के रखा है, उस SBI अकाउंट में उसी बैंक ने आपको 10 लाख रुपए लोन दिए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। SBI अकाउंट आपका है, वो स्टेट बैंक का नहीं है, वो आपका अकाउंट है, स्टेट बैंक के साथ आप मेंटेन करते हैं। बट लोन किसने दिया? लोन SBI ने दिया है। उसी तरह से जैसे आप अपने किसी रिलेटिव से लोन लेते हैं, यहाँ पे स्टेट बैंक ने लोन दिया है आपको। तो आपका बैंक अकाउंट एक अकाउंट इन्वॉल्व है और लोन फ्रॉम SBI दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है। बट दोनों कौन से, उसके टाइप क्या है? दोनों पर्सनल अकाउंट है। अब अकाउंटेंट क्या करेगा? इसमें पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला लगाएगा। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये जो 10 लाख रुपया है, ये दे कौन रहा है? ये दे रहा है SBI, तो लोन फ्रॉम SBI क्रेडिट होगा, वो गिवर है, वो दे रहा है। रिसीव कौन कर रहा है? आपका बैंक अकाउंट, ही इज द रिसीवर, दैट बैंक अकाउंट इज द रिसीवर, योर बैंक अकाउंट इज द रिसीवर, आपका बैंक अकाउंट। तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट आपका बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 10 लाख रुपए से।
डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट कौन, हु इज द गिवर, एसबीआई इज द गिवर, तो हम लोग उसको लिखते हैं इस तरह से, लोन फ्रॉम एसबीआई क्रेडिट होगा 10 लाख रुपए से। ये आपने एंट्री कर दी। यही पास करना, यही जो मैंने ये जो लिखा है, यही एक अकाउंटेंट का काम है, यही अल्टीमेट गोल है आपका। अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट सेशन था उसमें हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जाना था। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्यों हम लोग करते हैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किसी भी ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड किया जाता है, किसी भी ट्रांजैक्शंस को अकाउंट में जो रिकॉर्ड किया जाता है वह जर्नल एंट्री के थ्रू होता है। जर्नल एंट्री जो हम लोग पास करते हैं, जर्नल पास करना बोलते हैं। जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आना चाहिए। अब ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, 3 तरह के अकाउंट्स के टाइप होते हैं। रियल अकाउंट्स होता है, पर्सनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। तीनों टाइप के अकाउंट के लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अलग अलग है। हमें किसी भी ट्रांजैक्शंस में ये जानना होगा कि ये ट्रांजैक्शंस में ये जो अकाउंट हैं ये रियल अकाउंट हैं या ये पर्सनल अकाउंट हैं या ये नॉमिनल अकाउंट है। उसमें 2 अकाउंट्स कम से कम इन्वॉल्व होंगे, तो वो 2 अकाउंट में या तो दोनों रियल अकाउंट होंगे या एक रियल अकाउंट होगा एक पर्सनल अकाउंट होगा, या दोनों नॉमिनल अकाउंट होंगे या एक नॉमिनल अकाउंट होगा एक पर्सनल अकाउंट होगा। तो जो अकाउंट हेड जिस टाइप का अकाउंट है, चाहे वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, उसका जो रूल बोलता है उस रूल्स के हिसाब से हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अब रियल अकाउंट का जो रूल है वह रूल है डेबिट। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा था इसको। आप एक बार फिर से रिकलेक्ट कीजिए, फिर से याद कीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट what goes out। डेबिट what comes in, क्रेडिट what goes out। पर्सनल अकाउंट में रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट में रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, debit all expense and losses and credit all incomes and gains। अब रियल अकाउंट में है, फिर से मैं दोहराता हूँ, हर ट्रांजैक्शन का हमें जर्नल एंट्री पास करना होगा। जर्नल एंट्री पास करने के लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आना चाहिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हर तीनों तरह के अकाउंट के लिए अलग अलग होता है। रियल अकाउंट के लिए जो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है वह है डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके बिजनेस में जो चीज़ें आएंगी, जो वस्तुएं आएंगी उसको डेबिट करेंगे, और जो चीज़ें जाएंगी, आपके बिजनेस से जो चीज़ें बाहर जा रही हैं उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। जो चीज़ आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कीजिए, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। रियल अकाउंट क्या होता है ये हम लोगों ने समझा था। रियल अकाउंट के लिए मैंने बताया था जिन भी चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो चीज़ वस्तुएं हैं उसको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, फर्नीचर हम टच कर सकते हैं, कंप्यूटर हम टच कर सकते हैं, लैंड हम टच कर सकते हैं, बिल्डिंग हम टच कर सकते हैं, कैश हम टच कर सकते हैं, गुड्स जो सामान में हम व्यवसाय करते हैं उनको गुड्स बोलते हैं, बाकी चीज़ों को उसके नाम से बोला जाता है। सपोज आप कंप्यूटर का धंधा करते हैं तो आप गुड्स जो होगा, गुड्स वो कंप्यूटर कहलाएगा। अगर आप फर्नीचर का धंधा करते हैं तो गुड्स आपका फर्नीचर कहलाएगा। मोबाइल का धंधा करते हैं तो गुड्स आपका मोबाइल कहलाएगा। बाकी सब चीज़ें उनके नाम से लिखेंगे। तो गुड्स है, हम उसको छू सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं रियल अकाउंट का एग्जांपल है। अब अगर आपके बिजनेस में ये सब चीज़ें आ रही हैं तो आप इन सब चीज़ों को डेबिट करेंगे, इनके नाम से डेबिट करेंगे, और अगर आपके बिजनेस से जा रही हैं तो इनके नाम से क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट क्या होता है ये मैंने बताया था। कोई भी
पर्सन को रिप्रेजेंट जो करता है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम जो होता है वह आर्टिफिशियल पर्सन हुआ और पर्सन वो नेचुरल पर्सन हुआ, जैसे राम, श्याम, गीता, ये सब पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। कैपिटल अकाउंट जो है उस बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल अकाउंट हमारे बिजनेस में हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं कैपिटल अकाउंट, जो कि उसके बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसको कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस के मालिक का नाम अपने ही बुक्स में नहीं रहता है, इसके लिए हम लोग बिजनेस के मालिक को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वर्ड से। तो कैपिटल अकाउंट भी एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। ऑर्गेनाइजेशन, सपोज XYZ लिमिटेड, शंभू किराना स्टोर, आदित्य विजन प्राइवेट लिमिटेड, ये सब क्या है, एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है या किसी शॉप को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो वो सब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सब क्या हुए, पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल हैं। आर्टिफिशियल पर्सन हम लोग बोलते हैं। या बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी इस तरह के जो बैंक हैं, बैंक में उस बैंक में आपने अकाउंट खोला हुआ है तो आपका जो बैंक अकाउंट है वह पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है। क्लियर? अब आप SBI से लोन लेते हैं, बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, तो लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम PNB, ये सब क्या है, लोन फ्रॉम PNB, ये सब पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल हैं। तो मैं फिर से आता हूँ, रियल अकाउंट किसको कहते हैं? आपके बिजनेस में जो सब वस्तुएं होंगी जिनको आप टच कर सकते हैं उसको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। जनरली, सामान्यतया फर्नीचर को आप टच कर सकते हैं, कंप्यूटर को आप टच कर सकते हैं, लैंड को आप टच कर सकते हैं, बिल्डिंग को आप टच कर सकते हैं, कैश को आप टच कर सकते हैं, ये सब रियल अकाउंट के एग्जांपल हैं। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर ये सब चीज़ें फर्नीचर, कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग, कैश, ये सब चीज़ें आपके बिजनेस में आएंगी तो आप उसको डेबिट करेंगे, और अगर आपके बिजनेस से जाएंगी तो क्रेडिट करेंगे। इसमें कोई दिमाग नहीं, क्यों डेबिट करेंगे क्यों क्रेडिट करेंगे ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये रूल है, रूल में क्वेश्चन नहीं होता है, ये पैटर्न है। ये आपको सिखाया जा रहा है कि आपके बिजनेस में जब फर्नीचर आएगा, कंप्यूटर आएगा, बिल्डिंग आएगा, कैश आएगा, तो ये रियल अकाउंट का एग्जांपल है। और रियल अकाउंट में जब ये सब चीज़ें आती हैं तो उसको डेबिट करते हैं, और जब ये सब चीज़ें जाती हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसी तरह से पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया, पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया कि किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो। जैसे राम, श्याम, आप श्याम से, सपोज आपने श्याम से 10 कंप्यूटर खरीदा, तो श्याम यहाँ पे क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और कंप्यूटर क्या है, वो रियल अकाउंट है क्योंकि उसको छू सकते हैं। तो श्याम पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज टाटा सन्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सब जो एग्जांपल हैं, सैमसंग इंडिया, ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है, ये पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल है। बैंक, बैंक पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और आप अगर लोन वगैरह लेते हैं तो वो भी पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है। अब तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं? आपके बिजनेस में जितने भी तरह के खर्चे हैं उस खर्चे के हेड को आप नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे, और जितना भी इनकम है वो सब, वो जो हेड है इनकम का, वो नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है। डेबिट, और इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। आपके बिजनेस में जो भी एक्सपेंस हो रहा है आप उस सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, और आपके बिजनेस में जितने भी इनकम हो रही हैं उनको क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट दो तरह के हो गए, एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट दो तरह के हो गए, एक्सपेंसेस को भी नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं और इनकम को भी नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। ये दोनों नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल हैं। अब एक्सपेंसेस का एग्जांपल क्या होगा? आपके बिजनेस में आप सैलरी पेमेंट करते हैं, आपने एम्प्लॉय रखा है, एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा है या इनकम है या खर्चा है? आपका, आपका खर्चा है, सैलरी आपका एक्सपेंस है। आपने अपना ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, अपना जो ऑफिस बनाया है वो रेंट पे लिया है, तो लैंडलॉर्ड को रेंट पेमेंट करते हैं, तो आपके लिए खर्च है या इनकम है? देखिए, सामान्य नॉलेज है। बिजनेस में भी जो आपके पर्सनल डे टू डे लाइफ में जिस तरह से जो चीज़ आपके लिए फ़ायदा होता है, जो चीज़ आपके लिए खर्च होता है, वैसे ही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वही सब चीज़ें आपके बिजनेस के लिए खर्च होंगी, वही सब चीज़ें आपके बिजनेस के लिए इनकम होंगी। जैसा आप अपने पर्सनल डे टू डे लाइफ में जिस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे यहाँ बिजनेस में भी उसी तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, उसका एक तरीका दिया गया है, अकाउंटिंग का एक तरीका दिया गया है।
तो जो चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में खर्च होंगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सब चीज़ें आपके लिए खर्च होंगी। जो आप अपने पर्सनल लाइफ में मैनेज करने के लिए जिन चीज़ों पे खर्च करते हैं, बिजनेस में भी उन चीज़ों को मैनेज के लिए खर्च करते हैं। आपके घर में नौकर होते हैं, नौकर को आप सैलरी पेमेंट करते हैं, आपका आमदनी है या खर्च है? आपके पिताजी का वो खर्च है, आपके नौकर को जो पेमेंट करते हैं। उसी तरह से आपके यहाँ जो एम्प्लॉय है, आपके ऑफिस में जो एम्प्लॉय है, उसको आप सैलरी देते हैं, तो वो आपके बिजनेस के लिए खर्च हुआ। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। तो एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे? सैलरी, रेंट पे करते हैं, एक्सपेंस है आपका। आपने जो लोन लिया है, समझिए थोड़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, ये पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है बस। बट इस लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बैंक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है एक्सपेंस का एग्जांपल है। बट लोन फ्रॉम एसबीआई से जो लोन लिया था, सपोज आपने 5 लाख रुपए का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, वो पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है, लोन फ्रॉम एसबीआई। बट जब इस 5 लाख रुपए पे आपका 10,000 रुपया इंटरेस्ट बना, तो ये इंटरेस्ट आपका बिजनेस का क्या है? खर्च है। तो ये जो खर्च है वो एक्सपेंस का एग्जांपल है और वो नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है। उसी तरह से आपके पर्सनल लाइफ में आप लोग अपने रिलेटिव से या किसी से कर्ज लेते हैं, तो जो जिस आदमी से कर्ज लेते हैं वो पर्सनल अकाउंट है। सपोज आपने मुझसे कर्ज लिया, तो मैं आपके लिए पर्सनल अकाउंट हुआ। बट मेरे लोन पे, मैंने जो आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया, उस पर जो आप मुझे 10,000 रुपये इंटरेस्ट देंगे, वो आपके लिए खर्चा है। लोन लेना आपकी लायबिलिटी है। आप इसको भी समझिए थोड़ा। किसी से आपने लोन लिया, मैंने आपको लोन दिया, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है, मुझे वापस चुकता करना है। इसमें कोई खर्च नहीं हुआ है अभी तक। बट जब इसी लोन पे इंटरेस्ट मैंने चार्ज किया और आपने मुझे इंटरेस्ट दिया, तो वह खर्च है आपका। समझ में आया आपको? आप जब लोन लेते हैं तो लोन आपके लिए लायबिलिटी है। आपने मुझसे लोन लिया 5 लाख रुपया से, मैं आपके लिए लायबिलिटी साइड में, आपके लायबिलिटी में मैं खड़ा हो गया, 5 लाख रुपए आपको मुझे देने हैं और आपके पास 5 लाख रुपए कैश आ गए। दोनों हिसाब बराबर हो गया। एक लायबिलिटी बढ़ी, रमन कुमार की लायबिलिटी बढ़ी 5 लाख रुपया, साथ ही साथ आपके पास 5 लाख रुपया, आपके पास कैश भी आ गया, एसेट भी बढ़ गया आपका। दोनों हिसाब बराबर है। 5 लाख रुपया कैश भी बढ़ा आपका और आपकी लायबिलिटी रमन कुमार के नाम से 5 लाख की बढ़ भी गई, जो पर्सनल अकाउंट का रमन कुमार का एग्जांपल हुआ। अभी तक आपका कोई खर्च नहीं हुआ है। बट जब इस 5 लाख रुपए पे 10,000 रुपया आपका सपोज 1 महीने का इंटरेस्ट बना, ये जो इंटरेस्ट है यह आपके लिए खर्च। तो इंटरेस्ट जो बना वो नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है। इसी तरह से आपको हर चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना होगा। तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए एक्सपेंस है। आप कोई परचेज करते हैं, गुड्स का परचेज करते हैं, जिस चीज़ में आप ट्रेड करते हैं, तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, हम लोग उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। परचेज हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद आप अपने बिजनेस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदते हैं। आप अपने ऑफिस के लिए आपने 10 पानी की बोतलें मंगाई, आपने कुछ पेन मंगाया, पेंसिल मंगाया, इस तरह की चीज़ें जो अपने ऑफिस में आप मंगाते हैं, प्रिंटिंग पेपर्स मंगाए प्रिंट लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एग्जांपल हैं। तो उसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम लोग बोलते हैं। वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। वर्ड यूज़ करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसी तरह से एडवर्टीज़मेंट, आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं वो तो लोगों को पता नहीं होगा, तो वो लोग खरीदेंगे कैसे? तो उसके लिए आप क्या करते हैं? बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, बैनर, पोस्टर ये सब लगाते हैं कि मेरा दुकान यहाँ पे खुला है, आप लोग आइए। इस तरह के बैनर पोस्टर लगाते हैं हम लोग। अलग अलग तरह का टीवी में ऐड देते हैं। जो भी देखते हैं हम लोग टीवी पे, इतने सारे एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं। वो सारे एडवर्टीजमेंट उस बिज़नेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। उसमें जो पैसा उनको देना पड़ता है वो उनके लिए, बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। उसी तरह से फ्यूल हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो हम लोग खरीदते हैं बिजनेस फैक्ट्री चलाने के लिए, जो भी इस तरह के हैं वो सब फ्यूल्स, वो सब एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स हैं। तो हमारे बिजनेस में 50 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, खर्च होते हैं। तो खर्च हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है। उसी तरह से इनकम होता है। आप जब सेल करते हैं, कोई भी चीज़ का सेल करते हैं, जिस चीज़ में आप बिजनेस करते हैं उसका सेल करते हैं, तो आपको इनकम होता है। आप हो सकता है आपने किसी को लोन दिया है, तो इंटरेस्ट जब रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करना एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीव करना आपके लिए इनकम है। तो इंटरेस्ट रिसीव करना वो आपके लिए इनकम है। इस तरह से बहुत सारे आपके इनकम भी होते हैं। तो रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट में? फिर से मैं बता रहा हूँ, नॉमिनल अकाउंट में रूल है, जो भी तरह के एक्सपेंस होंगे, जो भी लॉसेस होंगे, उसको हमें डेबिट करना है, और जो भी इनकम होगा उसको
क्रेडिट करना है। तो बस देखिए, जर्नल एंट्री पास करने के लिए एक अकाउंटेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो यही है कि उसे जर्नल एंट्री पास करना होता है। और जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको बस दो चीज़ें आनी चाहिए। एक कि कौन सा जो अकाउंट है वह किस तरह का अकाउंट है, ये आपको पता करना है। यह अकाउंट जो मैंने बोला वो रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है, पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है या नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। ये चीज़ें आपको पता करनी होंगी। उसके बाद आपको ये पता करना होगा कि रियल अकाउंट के लिए रूल क्या है डेबिट एंड क्रेडिट का, वो आप जानेंगे। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या है वो आप जानेंगे। नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या है ये जान के आप जब रूल लगाएंगे तो आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट होगा। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हुए साथ साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग भी याद करने का कोशिश कीजिए। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, 3 तरह के अकाउंट हेड होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है? रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। ये याद रखना होगा आपको। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल हुआ, फिर से बोलिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल है? पहले पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं आपको बताया, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कीजिए, एंड क्रेडिट द गिवर, और जो दे रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। सपोज आपके बिजनेस में आपने श्याम से 2 फर्नीचर खरीदे, श्याम से, तो यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक अकाउंट इन्वॉल्व है श्याम और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है फर्नीचर। श्याम जो है वह दे रहा है या ले रहा है? उधार पे लिया आपने, श्याम दे रहा है या ले रहा है? श्याम देने वाला है। तो हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट में क्या फॉर्मूला जानते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। श्याम क्रेडिट कर रहा है, श्याम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि श्याम गिवर है, इसलिए कि श्याम क्रेडिट होगा। और फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है, उसको टच कर सकते हैं, रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है। और फर्नीचर आपके बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। हो गया, कहानी खत्म। फर्नीचर डेबिट होगा, श्याम क्रेडिट होगा। यही जर्नल एंट्री है। इसी तरह से हम लोगों ने देखा नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट के बारे में हमने देखा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस और इनकम हैं वो नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल हैं। और उसमें फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको डेबिट कीजिए और जितने भी इनकम होंगे वो क्रेडिट करेंगे। मतलब सैलरी पेमेंट करते हैं तो सैलरी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सैलरी डेबिट होगा। रेंट पेमेंट किया है, रेंट पेमेंट किया है, रिसीव नहीं किया है। रेंट पेमेंट क्या है? आपके लिए खर्च है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे, रेंट को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया है, किसी से लोन लिया था, इंटरेस्ट पेमेंट किया, इंटरेस्ट पे किया तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? खर्चा है, डेबिट होगा, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। आपने परचेज किया, परचेज किया है, खर्च है, आपको क्या करना होगा? डेबिट करना होगा, एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5000 रुपये का खरीदा, क्या है? खर्च है आपके लिए, डेबिट करेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट होगा। आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया 10,000 रुपये का, क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि खर्च है। उसी तरह से आपने सेल किया, सेल आपके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है, सेल क्रेडिट होगा। रेंट आप रिसीव करते हैं, आपका सपोज मकान भाड़ा पे देने का धंधा है, रेंट रिसीव करते हैं, आपके लिए इनकम है या खर्च है? इनकम है। रेंट रिसीव क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट, सपोज आपने किसी को लोन दिया है और उसने आपको इंटरेस्ट पेमेंट किया, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, आपके लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट करेंगे, वो आपके लिए इनकम है। तो वो भी देखना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बना रहे हैं। जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं उसके हिसाब से सोच के डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ये हमें अपने बुक्स में करना होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एक चीज़ और मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डुअल एस्पेक्ट डिस्कस किया था। डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट से ही रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आया है। डुअल एस्पेक्ट से ही रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आया है और डुअल एस्पेक्ट से ही
एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी या एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने बताया था कैपिटल लायबिलिटी का ही एग्जांपल है, इनसाइडर लायबिलिटी को कैपिटल कहते हैं, इनसाइडर की लायबिलिटी को कैपिटल कहते हैं। तो इसीलिए कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी या एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और ये डुअल एस्पेक्ट कहलाता है। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होगा जिसमें 2 एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, 2 अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होंगे। एक एस्पेक्ट होगा डेबिट का, जिसको शॉर्ट में हम लोग DR लिखते हैं, और दूसरा एस्पेक्ट होगा क्रेडिट का। तो मैं एक फंडामेंटल रूल पहले भी बताया, फिर से आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट डेबिट का होगा, एक एस्पेक्ट क्रेडिट का होगा। डेबिट को शॉर्ट में DR लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिखते हैं। इसको आप लोग डेटर और क्रेडिटर से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। डेटर और क्रेडिटर एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि आपके बिजनेस में आप जब किसी को माल बेचते हैं उधार पे तो उसको डेटर कहते हैं, और आप अपने बिजनेस में जिससे माल उधार पे लेते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं। या आपको कोई उधार पे कोई सामान दिया तो वो क्रेडिटर कहलाता है, और आप जिसको उधार पे सामान देते हैं उसको डेटर बोलते हैं। वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या डुअल एस्पेक्ट समझा रहा हूँ। डुअल एस्पेक्ट में या जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो ये बतलाता है, या ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसमें कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तीनों अपने आप में इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो डुअल एस्पेक्ट है वो ये बताता है कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 एस्पेक्ट होंगे। एक एस्पेक्ट डेबिट का होगा और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट का होगा। मतलब हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट मिनिमम इन्वॉल्व होंगे। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, वो अलग बात है, बट हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। ये एकदम ध्यान रखिए। हर ट्रांजैक्शन में आपको कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। अब उस 2 अकाउंट में एक अकाउंट या तो डेबिट होगा या दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों डेबिट हो जाए या दोनों क्रेडिट हो जाए, ऐसा एकदम पॉसिबल नहीं हुआ। डुअल एस्पेक्ट का मतलब है उस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट मिनिमम इन्वॉल्व होंगे, और एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होना ही होना है। इसी को डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं, और इसी के बेसिस पे हम जर्नल एंट्री करते हैं। जैसे मैं फिर एग्जांपल देता हूँ। आपने श्याम से, ट्रांजैक्शन में लिख रहा हूँ, आपने श्याम से फर्नीचर परचेज किया, तो परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम श्याम से आपने फर्नीचर परचेज किया। कितने रुपए का? 30,000 रुपये का। ये एक ट्रांजैक्शन है बिजनेस में, जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए कि इसको नॉर्मल घटना नहीं बोलते हैं, इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जिसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी। अब यहीं पे था कि हमने ऑर्डर प्लेस किया श्याम को, प्लेस्ड ऑर्डर फॉर फर्नीचर टू श्याम। ऑर्डर प्लेस करना, खरीदा नहीं, केवल ऑर्डर प्लेस किया, वो ट्रांजैक्शन है? नहीं। उसकी रिकॉर्डिंग बुक्स में होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे का आदान प्रदान इन्वॉल्व अभी नहीं हुआ है। हाँ, आपने परचेज कर लिया, उधार पे परचेज कर लिया, आपके पास सामान आ गया, पैसे आप बाद में देंगे, वो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है। आज नहीं तो कल आपको पैसे देने हैं, वो एक ट्रांजैक्शन है। तो इवेंट का बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं होता है। वैसे इवेंट्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और वैसे ही इवेंट का हम लोग अपने बिजनेस में रिकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम श्याम से फर्नीचर परचेज किया 30,000 रुपये का, ऑन क्रेडिट, उधार पे परचेज किया, ऑन क्रेडिट। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम श्याम 30,000 रुपये का क्रेडिट पे परचेज किया, उधार पे परचेज किया। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है श्याम। सबसे पहले एक अकाउंटेंट का यही काम होता है
कि उस ट्रांजैक्शन में, पहले तो ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है, सबसे पहले ये पता करता है। आपके पास जो भी केसेस आएंगे वो ट्रांजैक्शन रहेंगे, 90% केसेस में आप उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो ट्रांजैक्शन है या नहीं है वो पता कर लेगा। यस, ये ट्रांजैक्शन है, यस इट इज़ अ ट्रांजैक्शन, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन योर बुक्स, आपके बुक्स में ये रिकॉर्ड होगा। उसके बाद अकाउंटेंट का काम है, इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, हाउ मैनी, कितने, नंबर बताइए उसका। तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, फर्नीचर और श्याम। सबसे पहले अकाउंटेंट को ये कि यहाँ पे दूसरा अकाउंटेंट गलती से परचेज को और श्याम को 2 अकाउंट मान लेगा, नहीं। जिस चीज़ का हम अपने व्यवसाय में धंधा करते हैं उसको परचेज बोलते हैं और वो परचेज की तरह रिकॉर्ड होता है। तो आप अगर फर्नीचर का धंधा कर रहे होते तब वो बात सही थी, तब 2 अकाउंट इन्वॉल्व होता, परचेज और श्याम। लेकिन आप चूँकि अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं, आप धंधा मोबाइल का करते हैं, तो परचेज आपके लिए अकाउंट नहीं है, ये एक लिखने के लिए आपको दिया हुआ है कि श्याम से फर्नीचर खरीदा, इस खरीदने का केवल वही मतलब है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, फर्नीचर और श्याम। अकाउंटेंट को सबसे पहले ये समझना होता है। तो इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, फर्नीचर और श्याम, ये उसका दूसरा आंसर है। कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, 2। उसके बाद तीसरा, वो जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं उसका टाइप क्या है, फर्नीचर रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। फर्नीचर को टच कर सकते हैं, इसलिए कि फर्नीचर रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है। श्याम किसी आदमी को रिप्रेजेंट करता है, तो श्याम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ये 2 बातें फिर अकाउंटेंट ने ये भी जान लिया। तो अकाउंटेंट का 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, 3 स्टेप रादर कंप्लीट हो गया। पहला, ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है, यस ये ट्रांजैक्शन है। इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, तो उसने याद 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, 2, फर्नीचर और श्याम 2, वो उसका हो गया। तीसरा, अब ये जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं उसका टाइप क्या है, तो फर्नीचर रियल अकाउंट है, श्याम पर्सनल अकाउंट है। अब इसके बाद वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेगा। फर्नीचर के लिए क्या, फर्नीचर रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है आपके बिजनेस में या जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, आपने श्याम से फर्नीचर खरीदा है, आपके बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आता है उसको डेबिट कीजिए। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट करना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो ये तो हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। अब श्याम पर्सनल अकाउंट है, श्याम दे रहा है या ले रहा है, श्याम इज द रिसीवर और श्याम इज द गिवर, श्याम इज द गिवर, श्याम इज, आप रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस रिसीव कर रहा है, श्याम इज द गिवर। तो हमने पर्सनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो गिवर है उसको क्रेडिट कीजिए और जो रिसीव करता है उसको डेबिट कीजिए। तो श्याम हमारे लिए क्या है, गिवर है, तो श्याम क्रेडिट होगा। तो हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, टू श्याम अकाउंट, कितने रुपए से, 30,000 रुपये से। ये हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000 टू श्याम अकाउंट 30,000। अब मैं फिर से बताता हूँ, ये जो मैंने बताया था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में 2 अकाउंट मिनिमम इन्वॉल्व होते हैं और एक एस्पेक्ट डेबिट का होता है और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट का होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों डेबिट हो जाएं दोनों क्रेडिट हो जाएं, इसी को डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। मतलब एक ट्रांजेक्शन में एंट्री जब भी होगी तो जितने से डेबिट होगा उतने से क्रेडिट होगा, डेबिट जितने अमाउंट का होगा क्रेडिट भी उतने अमाउंट का होगा, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी को हम लोग डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन का जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो डेबिट जितना होगा क्रेडिट उतना ही होगा और वो बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे फर्नीचर डेबिट हुआ है, हमारे एग्जाम्पल में फर्नीचर डेबिट हुआ है और श्याम क्रेडिट हुआ है। फर्नीचर डेबिट हुआ है 30,000 से, श्याम क्रेडिट हुआ है 30,000 से। फर्नीचर डेबिट हुआ है 30,000 से, श्याम क्रेडिट हुआ है 30,000 से। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर हैं, प्लस एक डेबिट हो रहा है दूसरा क्रेडिट हो रहा है, इसी को डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट का होगा दूसरा क्रेडिट का होगा। फर्नीचर अगर डेबिट होगा तो श्याम क्रेडिट होगा, फर्नीचर 30,000 से डेबिट है तो श्याम भी 30,000 से क्रेडिट हुआ। इसी को हम लोग डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज करके इसको और हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें ज़्यादा इसको सीखेंगे। तो मैं फिर से आप लोगों को जहाँ से बात मैंने आज की स्टार्ट की थी वो हम लोग फिर से दोहराते हैं कि अकाउंट जो हैं, अकाउंटिंग हेड, बिजनेस में जितने भी अकाउंटिंग हेड होंगे वो किसी न किसी
टाइप ऑफ अकाउंट को बिलोंग करेंगे। एक टाइप ऑफ अकाउंट होता है रियल अकाउंट, दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट, तीसरा टाइप ऑफ अकाउंट होगा नॉमिनल अकाउंट। तीन ही तरह के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और तीनों का रूल अलग अलग है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, याद कीजिए इसको, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का फॉर्मूला, जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, बिजनेस में जो वस्तु आएगी उसको डेबिट करेंगे, बिजनेस से जो वस्तु जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे। ये रियल अकाउंट का फॉर्मूला हुआ। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो लेने वाला है उसको डेबिट करेंगे, जो देने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला, जो देने वाला है, जो लेने वाला है, जो रिसीवर है उसको डेबिट कीजिएगा, और जो देने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है उसको क्रेडिट कीजिए। तीसरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला है? नॉमिनल अकाउंट पहले कहते किसको हैं? तो आपके बिजनेस में जितने भी तरह के एक्सपेंसेस और इनकम हैं, आपके बिजनेस में जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं या आपके बिजनेस में जितने भी तरह के इनकम हैं, वो सारे नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल हैं। जैसे सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, फ्यूल, परचेज, ये सब एक्सपेंसेस हैं आपके बिजनेस के, और ये सब अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। और जब आप सेल करते हैं, जो आपके लिए इनकम है, या इंटरेस्ट रिसीव करते हैं या रेंट रिसीव करते हैं, कोई भी इनकम होता है आपके बिजनेस के लिए, तो वह क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, और उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर हो गया आपको? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तीन तरह के अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और एक अकाउंटेंट का जो किसी भी बुक्स में कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, तो उसके लिए तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहले, इस ट्रांजैक्शन में कितने नंबर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कितने अकाउंट, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, 4 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं। और हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व होना ही होगा, ये ध्रुव सत्य है। इसको सबसे पहले तो कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, नंबर ऑफ अकाउंट, उन अकाउंट्स के टाइप क्या हैं वो पता करेगा, वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, और उसके बाद उसमें रूल्स लगा देगा, जो भी डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स है उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए, उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख के आगे बढ़ेंगे। आशा है अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं भी आ रहा है तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लेक्चर क्लास है इसको आप दोबारा देखिएगा, फिर से पूरा सुनिएगा, तो आपको धीरे धीरे 2 से 3 बार में ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। प्लस आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप घर जाएंगे, घर में जो भी आपके पास बुक्स है, जो हैंडबुक हम लोगों ने दिया हुआ है, या कोई भी दूसरी आपको अकाउंट्स की किताब है अगर आपके पास, तो आप उसका शुरुआत के 4-5 पेज पढ़ेंगे, हम लोगों से रिलेटेड जितना डिस्कशन हमने किया है केवल उसी पॉइंट्स को, तो आप जो है उसमें आगे बढ़ेंगे। प्लस कुछ जो जर्नल एंट्रीज़ का एग्जांपल दिया हुआ होगा आपके बुक्स में होगा, वो अगर दूसरे बुक्स में है वहाँ से, तो कुछ जर्नल एंट्री आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए, तो आप जो है जर्नल एंट्री पास करेंगे, आप आधे अकाउंटेंट बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल टैली का ज़माना है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का ज़माना है, और टैली अकाउंटिंग में हम लोग केवल जर्नल एंट्री पास करते हैं कंप्यूटर पे, और बाकी सारे रिपोर्ट्स, बाकी सारी जो भी चीज़ें होती है अकाउंट्स में, वो ऑटोमेटिक बन जाती हैं। तो अगर आप जर्नल एंट्री करना सही से सीख गए तो आप एक अकाउंटेंट बन गए, बाकी काम तो वो कंप्यूटर भी कर देगा। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर है, कभी कभार गलती भी कर सकता है। आपको कंट्रोल होना चाहिए, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोगों का जो हैंडबुक है उसके पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है। इसमें है, इसका जो क्वेश्चन है वो है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं और वह डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है आपके बुक में पेज नंबर 15 पे, और उसको देख के हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं और डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, तो पहला है मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹60,000। मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस, मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस विथ
60,000, यही है। मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस विथ 60,000, यही है, इस ट्रांजेक्शन है। इसको हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में ये है कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो आप देखिए यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक मिस्टर अनिल जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, मिस्टर अनिल, और ये 60,000 जो कैश में किया है, इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक कैश अकाउंट और दूसरा मिस्टर अनिल। तो मैंने बताया था आपको कि बिजनेस में बिजनेस का मालिक जो है उसके नाम से हम लोग नहीं वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल और कैश। तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कैपिटल एंड कैश। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस विथ 60,000 इन कैश। इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, मिस्टर अनिल और ये कैश, 2 अकाउंट ये दोनों इन्वॉल्व है। अब मिस्टर अनिल को हम लोग कैपिटल, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे इनके लिए और कैश के लिए। इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब क्वेश्चन है कि इसमें ये कौन कौन सा, ये टाइप ऑफ अकाउंट क्या है। कैपिटल अकाउंट क्या एग्जाम्पल है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, और कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। हम लोग कैश को टच कर सकते हैं। और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है बिकॉज ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर अनिल को। उसके बाद ये डेबिट, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। अब आप सोचिए, आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है। मिस्टर अनिल मालिक है, और मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ होता है, मैंने पहले भी बताया है आपको। इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी। दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, मिस्टर अनिल ने आपको 60,000 रुपये दिए, तो बिजनेस को मिस्टर अनिल ने 60,000 दिए। बिजनेस में पैसा आया या गया, बिजनेस में पैसा आया। तो कैश जो है वो रियल अकाउंट है और पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश क्या होगा, ये कैश क्या होगा, डेबिट होगा। और कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। बिजनेस को पैसा किसने दिया, हु इज़ द गिवर, मिस्टर अनिल इज़ द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मिस्टर अनिल को क्या करना होगा, मिस्टर अनिल गिवर है या रिसीवर है, मिस्टर अनिल बिजनेस के लिए गिवर है, आपके बिजनेस को उसने दिया। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट करना होगा। अब मिस्टर अनिल यानी कि कैपिटल अकाउंट गिवर है, तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हो गया। अब हमें इसकी एंट्री पास कर देनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000। आपने गुड्स परचेज किया 25,000 रुपये का, आपके बिजनेस ने या बिजनेस ने गुड्स परचेज किया 25,000 रुपये का। इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक तो गुड्स अकाउंट, जिसको कि हम लोग अगर बिजनेस के टर्म्स में देखें तो परचेज या सेल वर्ड यूज़ करते हैं इनके लिए। अगर माल खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, माल बेचते हैं तो सेल लिखते हैं। तो माल हमने परचेज किया है तो हम लोग परचेज वर्ड यूज़ करेंगे। तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक अकाउंट है परचेज का और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश। कैश में आपने परचेज किया, तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक परचेज और दूसरा कैश, 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब आपके बुक्स में देखिए परचेज को रियल अकाउंट लिखा हुआ है। हम लोग परचेज को रियल अकाउंट भी बोल सकते हैं और मैं अभी तक आप लोगों को नॉमिनल अकाउंट भी बोल रहा था, एक ही चीज़ है। परचेज गुड्स जो है आप उसको, जिसका धंधा करते हैं उसको छू सकते हैं तो लोग उसको रियल अकाउंट भी बोलते हैं। तो गुड्स को छू सकते हैं तो गुड्स रियल अकाउंट का एग्जांपल है। और हम लोगों ने परचेज हमारे लिए एक्सपेंस होता है तो परचेज को हम लोग नॉमिनल अकाउंट में भी रखते हैं। तो आपके मन पे है, आप कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, आर्गूमेंट नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग लॉजिक देख सकते हैं। चाहे आप रियल अकाउंट में परचेज को रखेंगे, चाहे आप नॉमिनल अकाउंट को परचेज को नॉमिनल अकाउंट में रखेंगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इफेक्ट वही आएगा। हम लोगों ने अभी तक परचेज और सेल को नॉमिनल अकाउंट माना है तो हम लोग उसी तरह से सीख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए
दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। एक परचेज का अकाउंट, परचेज वर्ड तभी यूज करेंगे जब गुड्स होगा जिसमें आप बिजनेस करते हैं। अब अगर यहीं पे परचेस्ड फर्नीचर रहता तो फर्नीचर होता दूसरा अकाउंट, परचेज नहीं होता। परचेज हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, जिसमें ट्रेड करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो अगर उस गुड्स को परचेज करते हैं जिसमें हम व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं परचेज, नहीं तो परचेज वर्ड नहीं लिखेंगे, जिस चीज़ का परचेज किया उसका नाम लिखेंगे। क्लियर हो गया। जैसे परचेज फर्नीचर करते हैं तो फर्नीचर वर्ड लिखते हैं, परचेज नहीं लिखते, लेकिन चूंकि जिसका धंधा करते हैं उसको परचेज किया है तो परचेज वर्ड यूज़ करते हैं। ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, स्टैंडर्ड है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट और दूसरा कैश में परचेज किया 25,000 के लिए तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश। यही थोड़ा सा जो आपको वर्किंग करना है कोई भी जनरल एंट्री पास करने के लिए, वो इतना ही करना है, इतना ही सोचना है। इतना अगर सोच पाने में आप सक्षम हो गए, इतना एनालाइज कर पा रहे हैं तो आप जनरल एंट्री पास कर देंगे। अब यहीं पे है, एक तो परचेज हो गया है, वो एक अकाउंट है, कैश एक अकाउंट है। बहुत आदमी सोचते हैं ये 25,000 भी मेरे लिए अकाउंट हो गया, नहीं, इसी को तो आप कैश से डिनोट कर रहे हैं ना, इसी को तो कैश से डिनोट कर रहे हैं ना। तो आपके लिए दो अकाउंट ही हैं, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में। अब परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। परचेज अकाउंट के लिए क्या फॉर्मूला है, नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या फॉर्मूला है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज। अगर बिजनेस का एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो परचेज को क्या करेंगे, परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के लिए क्या फॉर्मूला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने गुड्स परचेज किया कैश में तो आपके पास कैश आपके बिजनेस से 25,000 निकल गया ना, आया या गया, कैश निकल गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आपके यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखिए पिछले एग्जाम्पल में आपके बिजनेस में कैश आया था तो आपने डेबिट किया कैश को। पिछले एग्जाम्पल में मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस विथ 60,000 इन कैश, तो बिजनेस को 60,000 आया था, किसने दिया था, मिस्टर अनिल ने। बिजनेस के पास पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो आया उसको डेबिट कीजिए। तो कैश आया उसको डेबिट किया आपने, कैश को क्या किया, डेबिट किया। यहाँ पे जब आपने गुड्स परचेज किया तो आपका 25,000 रुपया कैश आपके बिजनेस से निकल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और उसको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। इस कैश अकाउंट को आप क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। थोड़ा देख लीजिएगा तो पीछे आवाज आ रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अब इसको जो है अगर आप लोगों को हम लोग देखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000, इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, इसमें एक अकाउंट इन्वॉल्व है कैश का और एक अकाउंट इन्वॉल्व है सेल का। फिर से सोचिए, ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। आपके बिजनेस ने गुड्स सोल्ड किया 20,000 रुपये का, तो ट्रांजेक्शन जो लिखा हुआ है वो है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। आपने गुड्स सेल किया 20,000 रुपये का, आपने 20,000 रुपये का गुड्स सेल किया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक सेल का और एक कैश का। ओके, तो हम लोग अभी अगला एग्जांपल देखें। अगला एग्जांपल है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अब ये जो ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000, इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। इसमें एक अकाउंट इन्वॉल्व है सेल का, मैंने बोला था गुड्स होंगे, गुड्स जब भी होगा तो सेल हमारा किस वर्ड से आएगा, सेल वर्ड से आएगा। तो एक अकाउंट इन्वॉल्व है सेल अकाउंट और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है ये कैश का अकाउंट। दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। अब कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, सेल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। आपने कैश में गुड्स सेल किया 20,000 रुपये का। इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, सेल अकाउंट इन्वॉल्व है और कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। अब कैश कौन सा अकाउंट का एग्जांपल है,
कैश को हम लोग टच कर सकते हैं, कैश रियल अकाउंट है। मैंने बताया है सेल जो है वो आपके लिए बिजनेस के लिए इनकम है और हम लोग इसको नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। हम लोग इसको रियल अकाउंट भी बोल सकते हैं क्योंकि गुड्स को हम लोग टच कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है कि जिस गुड्स का हम लोग व्यवसाय करते हैं उसको अगर परचेज और सेल करते हैं तो परचेज वर्ड यूज़ करेंगे और उसके सेल के लिए सेल वर्ड यूज़ करेंगे। और सेल हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, परचेज हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, सेल नॉमिनल अकाउंट है और वो इनकम है आपके लिए। तो क्या फॉर्मूला है नॉमिनल अकाउंट में? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल आपके लिए क्या है? इनकम है, तो क्रेडिट करना होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। जितने इनकम होंगे वो क्रेडिट होंगे, बिजनेस में जितने भी इनकम होंगे वो क्रेडिट होंगे। तो सेल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है। अब आपने सेल किया है, आपके बिजनेस में पैसा आया या गया? आपने किसी को माल बेचा तो पैसा आपके बिजनेस में आया, तो कैश रियल अकाउंट है, टच कर सकते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट कीजिए, जो जाएगा उसको क्रेडिट कीजिए। कैश आपके बिजनेस में आया तो कैश को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। देखिए यही डुअल एस्पेक्ट है। किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर एक अकाउंट क्रेडिट होता है तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिक देखिए डेबिट होता है। यही डुअल एस्पेक्ट है। एक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, दूसरा अकाउंट हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। और जितने से क्रेडिट होता है उतने से ही डेबिट होता है। किसी भी एंट्री में टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर होगा। जितना से डेबिट होगा उतना से ही क्रेडिट होगा। तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000 से, कैश अकाउंट डेबिट होगा, आपके बिजनेस में आया है 20,000 से। ये ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला एग्जाम्पल है परचेस्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 16,000। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं परचेस्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 16,000। आपने 16,000 में फर्नीचर परचेज किया। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं? ये ट्रांजैक्शन है। आपने फर्नीचर परचेज किया 16,000 में, कैश में ही परचेज किया है, कुछ और नहीं लिखा हुआ है, तो यही मानेंगे कि ये कैश में परचेज हुआ है। अब परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 16,000 इन कैश, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मानेंगे कैश में ही परचेज हुआ है, हमेशा मानेंगे। अब आपने फर्नीचर परचेज किया है 16,000 का कैश में। दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं, एक फर्नीचर का अकाउंट और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश का अकाउंट। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, टच कर सकते हैं, कैश भी रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के लिए क्या फॉर्मूला है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने फर्नीचर परचेज किया 16,000 का कैश में, आपके बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया, तो फर्नीचर क्या होगा? डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और फर्नीचर परचेज किया है कैश में, तो आपके बिजनेस से क्या हुआ? कैश चला गया, कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। देखिए ये भी डुअल एस्पेक्ट हो गया। फिर से जितना एक अकाउंट डेबिट हुआ, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ। एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। और जितने से फर्नीचर डेबिट हुआ, जितने से फर्नीचर आया 16,000 से, उतने से ही आपका कैश क्रेडिट हुआ, उतने से ही कैश गया आपका 16,000। तो अमाउंट भी, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट भी बराबर होता है। इसी को डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। अब इतना जानने के बाद हम लोग जो है इसमें और एग्जाम्पल हैं, जैसे पेड रेंट पे किया 20,000 का, कुछ 2,000 का, तो रेंट पे किया। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं? रेंट का अकाउंट और कैश का अकाउंट। रेंट क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, रेंट को डेबिट करेंगे। और रेंट पेमेंट किया, कैश क्या हुआ? निकला, आपने रेंट पेमेंट किया तो कैश दिया ना, लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को कैश दिया, कैश आपके बिजनेस से निकला। और रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, तो रेंट डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश को, कैश निकला है, कैश को क्रेडिट करेंगे। कितने से क्रेडिट करेंगे? 2,000 से। और रेंट भी, एक्सपेंस कितने से डेबिट होगा? वह भी 2,000 से ही डेबिट होगा। अगला एग्जांपल है पेड वेजेस पे किया है। तो वेजेस आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। मैंने बताया था सैलरी और वेजेज में क्या अंतर है। अगर आपके यहाँ कोई दैनिक मजदूरी पे काम करता है, डेली बेसिस पे काम करता है, और डेली अगर आप उसको पेमेंट करते हैं तो उसको वेज कहते हैं। और अगर मंथली पेमेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट है, मंथली एम्प्लॉयमेंट में है और मंथली, तो उसको सैलरी बोलते हैं, उसको सैलरी पेमेंट करते हैं। तो वेजेज और सैलरी में मोटा मोटी बस इतना ही अंतर है। वेजेज हम लोग डेली पेमेंट करते हैं, लेबर को जो पेमेंट करते हैं उसको वेज कहते हैं, एम्प्लॉय को जो पेमेंट करेंगे वह सैलरी पेमेंट करें। सोचिए, सारी चीज़ें आप लोग समझते हैं, केवल सोचने का जरूरत है।
लेबर को जो पेमेंट करेंगे, फैक्ट्री में जो लेबर काम करता है उसको वेज बोलेंगे, और ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करता है उसको सैलरी पेमेंट करते हैं, उसको एम्प्लॉय बोलेंगे। तो वेजेज आपके लिए खर्च है, तो नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है वेजेस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, वेजेस डेबिट होगा, और आपने वेज पेमेंट किया है, कैश निकला आपके अकाउंट से, आपके बिजनेस से कैश गया, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ पे हम लोग जो है ये अब इतने एग्जाम्पल से हम लोग ये समझ में आ गया कि एक तो हर एक ट्रांजैक्शन में कितने कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, ये सबसे पहले पता करते हैं। जो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसका टाइप क्या है, वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। अब वो जो अकाउंट है उसका रूल हम लोग जानते हैं, 3 ही रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये जो चीज़ है ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। हम लोगों को ये इसलिए के याद है क्योंकि हम लोगों ने इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है। आप भी जैसे 10, 15, 20 एग्जाम्पल बना लेंगे, ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद होंगी, और आपको फिर देखना भी नहीं पड़ेगा कि ये रियल अकाउंट है या ये पर्सनल अकाउंट है या ये नॉमिनल अकाउंट है। आपके ऑटोमेटिक आप देखेंगे उस आइटम को, आपको मालूम चल जाएगा फर्नीचर है रियल अकाउंट होगा, कैश है रियल अकाउंट होगा। आपको बाद में एनालाइज नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते आप घर में जाकर प्रैक्टिस करें इन सब चीज़ों पर। उसके बाद उसका फॉर्मूला भी आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। अब इसके बाद जो है हम लोग, जो अगला टॉपिक है हम लोगों का वह है जर्नल। जर्नल, अब ये जर्नल हम लोग कुछ करके देखेंगे। जर्नल का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, जर्नल हम लोग किस तरह से पास करते हैं। अब हम लोग जो है अपने जर्नल पे डिस्कशन करेंगे, जर्नल एंट्री किस तरह से पास की जाती है। याद कीजिए हम लोग जो है ना लास्ट 2-3 सेशन में क्या डिस्कस किए हैं। हम लोग लास्ट 2-3 सेशन में डिस्कस किए हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या अंतर है। जिस भी इवेंट में मनी का आदान प्रदान हो रहा है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, और हम लोग उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग किसकी होगी, इवेंट की होगी या ट्रांजैक्शन की होगी, ट्रांजैक्शन की होगी। हर वो इवेंट जिसमें पैसा इन्वॉल्व है उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने ये देखा कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसके तहत बिजनेस में जब जो भी ट्रांजैक्शन पास करेंगे, जिस भी ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे, हर एंट्री के बाद एसेट और लायबिलिटी हजारों हों, लाखों हों, करोड़ों ट्रांजैक्शन हो जाएंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी समय, चाहे आपने 5 एंट्री पास की या 500 एंट्री पास की, आपके बिजनेस का टोटल एसेट आपके बिजनेस के टोटल लायबिलिटी के बराबर होगा। आपके पास जितनी संपत्ति होगी उतनी ही आपकी देनदारी भी होगी। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, जितना एसेट उतना ही लायबिलिटी। इसी से आया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हर ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट का एस्पेक्ट होता है, एक क्रेडिट का एस्पेक्ट होता है, और जितना डेबिट होता है हर ट्रांजैक्शन में उतना ही क्रेडिट होगा। ये थंब रूल है, जितना डेबिट करेंगे हर ट्रांजैक्शन में उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। ये है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और इसके बाद हम लोगों ने सीखा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हम लोगों ने देखा कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हम लोगों को ये पता करना आना चाहिए कि यह अकाउंट जो है, यह अकाउंटिंग हेड जो है वो रियल अकाउंट का है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। जब हम लोग ये पता कर लेंगे फिर उसके बाद हम लोग उसमें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाते हैं। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तीनों टाइप के अकाउंट के लिए अलग अलग है। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है, आप लोग सोचिए, आप लोग बताइए। रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट किसको कहते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। बिजनेस में जिन चीज़ों को, जो वस्तुएं होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं वह रियल अकाउंट होता है। और उसका एग्जांपल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसका रूल है जो चीज़ें, जो वस्तुएं बिजनेस में आएगी उसको डेबिट करेंगे, जो वस्तुएं बिजनेस से जाएंगी उसको क्रेडिट करेंगे। एकदम क्लियर है। देखिए 3 चीज़ें हैं, वस्तु है, आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, इनकम है तो, एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था जर्नल एंट्री पास करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट था, किस तरह से हम लोगों को उसमें बेसिकली हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि
किसी भी ट्रांजैक्शन में कितने नंबर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितने अकाउंट हैं, वो हमें सबसे पहले पता करना होता है। उसके बाद हम पता करते हैं कि इस अकाउंट का जो अकाउंट है उसका टाइप क्या है, वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ये पता कर लेने के बाद जो अकाउंट है उसका जो रूल है, अगर वो रियल अकाउंट है तो क्या रूल है वो लगाते हैं, पर्सनल अकाउंट है क्या रूल है वो लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग उसकी एंट्री करते हैं। तो एंट्री जो है बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी जो एंट्री होती है वह जर्नल पास करने के थ्रू होती है, उसको हम लोग जर्नल एंट्री पास करना कहते हैं। और पूरे अकाउंट्स में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री पास करना। क्यों? क्योंकि आज का समय कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में केवल अकाउंटेंट जो है जर्नल एंट्री पास कर देता है, उसके बाद जो टैली सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, अकाउंट्स का जो सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिक बाकी सारी रिपोर्ट्स को वो खुद ही बना देता है। तो उसके बाद हमें कुछ करने के लिए रहता नहीं है। अगर हम जर्नल एंट्री सही से पास कर दे तो इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग का 70% 80% काम हो गया। तो अगर कोई अकाउंटेंट जर्नल एंट्री पास करना सीख गया, इसका ये मतलब है कि वो एक अकाउंटेंट के तौर पे वो काम कर लेगा। जर्नल एंट्री पास करने के लिए बेसिकली जर्नल में 4 कॉलम होते हैं। कॉलम और रो क्या होता है ये आप लोग हो सकता है जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉलम इस तरह का होता है, ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इसमें अगर जब हम कुछ लिखते हैं तो इसको कॉलम बोलते हैं। ये जो है ये कॉलम है, ये जो है कॉलम है। और रो इस तरह का होता है, इसको हम लोग रो बोलते हैं। रो हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम वर्टिकल होता है, ठीक है। इसको कॉलम बोलते हैं और इसको रो बोलते हैं। अब जर्नल एंट्री पास करने के वक्त जो एक स्पेसिफाइड उसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे अभी ड्रॉ करके रखा हुआ है पहले से आप लोगों के लिए। इसमें टोटल अभी मैंने 4 कॉलम दिखाए हैं, मैं फिर से दिखाता हूँ। इसमें 4 कॉलम है और रो 1 है। ये एक हमारा जर्नल एंट्री का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जिसमें सबसे पहला कॉलम डेट का कॉलम होता है, उसके बाद का कॉलम थोड़ा चौड़ा होता है, इसको पर्टिकुलर्स का कॉलम बोलते हैं। पर्टिकुलर्स मतलब विवरण, ट्रांजैक्शंस का जो विवरण होता है वो हम इसमें लिखते हैं। डेट, ट्रांजैक्शन किस तारीख में हुई वो यहाँ पे लिखते हैं। और 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं, जो अकाउंट डेबिट हो रहा होता है उसका अमाउंट इसमें लिखते हैं, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है उसका अमाउंट इसमें लिखते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और कॉलम होता है, वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कॉलम होता है लेजर फोलियो का। लेजर क्या होता है? जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं इसके बाद हर अकाउंट का अपना अपना एक अकाउंट होता है, उसको लेजर अकाउंट बोलते हैं। उसमें उस जर्नल एंट्री की फिर हम लोग पोस्टिंग करते हैं उस अकाउंट के अंदर, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। तो फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, फोलियो का मतलब होता है पेज। ये जो फोलियो है इसका मतलब होता है पेज। तो फोलियो नंबर मतलब पेज संख्या, किस पेज पे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। तो हम लोग एक रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। कल को क्या होगा, जब मैनुअल अकाउंटिंग होता है तो आप जो है बहुत ज़्यादा एंट्री करते जाएंगे और वो हर लेजर जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो आपने जहाँ पे जर्नल एंट्री लिखी हुई है उसके बगल में सपोज लेजर फोलियो आप 10 लिखते हैं, मतलब वो जो लेजर होगा उसके 10वें पेज नंबर पे इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा। तो वो एक रेफरेंस करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। लेजर में लेजर का 10वां पेज जब खोलेंगे तो ये वाला ट्रांजैक्शन उस लेजर में दिख जाएगा, इसलिए कि लेजर फोलियो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन आज के समय में इसी तरह से जब हम लोग लेजर बनाते हैं, लेजर बेसिकली इस तरह का होता है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब लेजर बनाते हैं तो लेजर फोलियो में भी हम उसके जर्नल का रेफरेंस देते हैं और वहाँ पे हम लोग जर्नल फोलियो लिखते हैं। मतलब इस लेजर में ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसका विवरण लेजर के बुक में कितने नंबर पेज पे था। तो सपोज यहाँ पे 5, मतलब जर्नल के 5वें नंबर पेज पे ये ट्रांजैक्शन मिलेगा और लेजर के 10वें नंबर पेज पे ये ट्रांजैक्शन मिलेगा। इस तरह से हम लोग जो है उसका लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो यूज़ करते हैं। ये मैनुअल अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट था यूज़ करना, बिकॉज आप तुरंत ही लेजर से जर्नल से लेजर में या लेजर से जर्नल में कितने पेज नंबर पे ये ट्रांजैक्शन है उसको क्रॉस वेरीफाई करते थे, रेफरेंस लिखते थे। बट आज के कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में इसकी उतनी ज़रूरत हमें नहीं रह गई है। हमें आज के कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में उसकी इतनी ज़रूरत नहीं रह गई है।